नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है और वो बड़ी खबर संबंधित है शरद पवार से। शरद पवार की एनसीपी को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने चंदा लेने के लिए पार्टी को परमिशन दे दिया है। दोस्तों, ये खबर बहुत बड़ी है। चुनाव आयोग ने शरद पवार की एनसीपी को बड़ी राहत दी। आयोग ने शरद पवार की पार्टी को जनता से चंदा लेने की अनुमति दे दी। ये फैसला महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया। इससे पहले एनसीपी को चंदे के तौर पर चेक स्वीकार करने की अनुमति नहीं थी। इस फैसले से शरद पवार के एनसीपी को आगामी चुनाव के लिए पारदर्शी तरीके से धन जुटाने में मदद मिलेगी। पार्टी का मानना है कि इससे उन्हें चुनाव प्रचार में मदद मिलेगी और वे जनता तक अपनी बात अधिक अच्छे तरीके से और प्रभावी ढंग से पहुंचा पाएंगे। शरद पवार की पार्टी ने चुनाव आयोग से गुजारिश की थी कि उन्हें जनता से चंदा लेने के लिए पार्टी का दर्जा प्रमाणित किया जाए। चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं के तहत एनसीपी को चंदा लेने की अनुमति दी। ये कानून सभी राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को नियंत्रित करता है। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पार्टी का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो चुनाव आयोग से जाके मिला था और सुप्रिया सुले ने पत्रकारों से कहा कि पहले हम अपनी पार्टी में योगदान के रूप में चेक प्राप्त नहीं कर सकते थे। हमें अन्य राजनीतिक दलों की तरह योगदान के लिए कर लाभ नहीं मिल रहा था, पर हम अब चुनाव आयोग को पारदर्शी तरीके से अब लड़ना चाहते हैं चुनाव को और इसीलिए हमें यह अनुमति चाहिए। मैं चुनाव आयोग की आभारी हूँ कि उन्होंने हमें कानूनी और पारदर्शी तरीके से धन जुटाने की अनुमति देने वाला पत्र दिया है और अनुमति दी है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका के अंतिम निपटारे तक एनसीपी को चंदा स्वीकार करने का अधिकार लागू रहेगा। सुप्रिया सुले ने कहा कि एनसीपी ने चुनाव आयोग से मिलते समय एक जैसे दिखने वाले चुनाव चिन्ह जैसे तुरही और तुरही बजाता हुआ आदमी का भी मुद्दा उठाया। चुनाव आयोग ने एनसीपी को तुरही बजाता हुआ आदमी और चुनाव चिन्ह आवंटित किया था। सुले ने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी भी उम्मीदवार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन सतारा में अन्याय हुआ। हमारा चुनाव चिन्ह तुरही बजाता हुआ आदमी एक जैसे दिखने वाले तुरही के चिन्ह के बगल में रखा गया था, जिससे कि काफी कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो देखने को मिली। हमने अपने वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से एक जैसे दिखने वाले सिंबल की वजह से जो वोटिंग हुई थी उसमें कंफ्यूजन की स्थिति हुई, जिससे शरद पवार की जो एनसीपी है उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और काफी ज्यादा जो है खबरें वहां से उठी थी कि इसकी चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी शरद पवार की पार्टी की तरफ से इस तरीके का आवंटन क्यों किया गया, एक जैसा दिखने वाला जो चुनाव चिन्ह है वो क्यों दिया गया, इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। वो ये तो बात रही शरद पवार की एनसीपी की, जहां अब तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं क्योंकि उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। अब बात करते हैं अजीत पवार के खेमे की। अब देखिए, एक बड़ी खबर अजीत पवार के खेमे से क्या आ रही है। अजीत पवार के खेमे को कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार पर अब ज्यादा भरोसा होने लगा है। उन्हें विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अजीत पवार के खेमे में तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया और कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार रहे नरेश अरोड़ा को इलेक्शन कैंपेन की रणनीति बनाने की अनुमति सौंप दी है। नरेश कुमार राजनीतिक अभियान जो है प्रबंधन कंपनी डिजाइनबॉक्स.com के सह संस्थापक भी हैं। अब देखिए किस तरीके से अब यहाँ पे खेला बदलने वाला है। महाराष्ट्र में आगामी विधान परिषद और फिर 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है और बजट सत्र के बीच में अजीत पवार का जो खेमा है, सभी विधायकों ने जो है मौजूदगी में और अजीत पवार की मौजूदगी में एक बैठक की और चुनाव पर चर्चा की। दिलचस्प बात यह है कि अजीत पवार के खेमे में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नरेश अरोड़ा को चुनावी रणनीतिकार के रूप में नियुक्त किया है। नरेश अरोड़ा पॉलिटिकल कैंपेन जो है उनकी कंपनी है डिजाइनबॉक्स.com, उसके फाउंडर भी है और साथ ही साथ उन्होंने राजस्थान, कर्नाटक समेत कई राज्यों में कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन का जो है वो मैनेजमेंट किया था। बैठक में नरेश अरोड़ा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की ब्रांडिंग और रणनीतियों के बारे में प्रेजेंटेशन दिया और अजीत खेमे के विधायकों को संबोधित किया। तो ये तमाम बातें जो है अब निकलकर सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी के वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा प्रस्तुत बजट में सरकार द्वारा घोषित सभी लोकप्रिय योजनाओं का प्रचार करने की रणनीति बनाई गई है और वोटर्स तक पहुंचने के लिए 90 दिन की योजना बनाई गई है।
संगठन ने तय किया है कि अजीत पवार को पार्टी के नेता के रूप में ब्रांडिंग और मेक ओवर पर भी काम किया जाएगा, जिसमें प्रशासन पर उनकी पकड़, अपने शब्दों पर कायम रहना और अपने सभी वादों को पूरा करना, पार्टी कैडर के लिए उपलब्ध रहना और पार्टी के लिए काम करना जैसी उनकी खूबियों के बारे में बताया जाएगा। विधायकों से कहा गया है कि वो विपक्ष के किसी भी फर्जी बयान के जाल में ना फंसे, इसके बजाय योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने और बढ़ावा देने और सिर्फ विकास के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम करें। ये तमाम बातें जो है ये कही गई हैं। हम बता दें कि इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार तो थे ही, उनके साथ साथ प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और कई सारे बड़े नेता जो थे अजित पवार के एनसीपी के, वो शामिल थे। और आपको बता दें कि किस तरीके से जो है अजित पवार के एनसीपी महाराष्ट्र में एनडीए का सरकार का हिस्सा है, वो तो आपको पता ही है। और साथ ही साथ लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जो हाल हुआ है, उस हाल के बाद अब अजित पवार उसको विधानसभा चुनाव में दोहराना नहीं चाहते। और जिस तरीके से आपने देखा कि 48 लोकसभा सीटों में से 28 पर बीजेपी लड़ी थी और सिर्फ 9 सीटें जीत करके लाई। वहीं अगर हम बात करें अजित पवार की, तो उन्हें मात्र 1 सीट ही मिल पाई। और वहीं अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो 15 सीटों पर लड़के 7 सीटें वो लेकर के आ पाए। तो जो महायुति का जो हाल हुआ था, सारी सीटें हाथ से निकल गई और 30 से ज्यादा सीटें जीत करके 30 सीटें जीत करके एनडीए गठबंधन जो है वो आगे चला गया। अब विधानसभा चुनाव में दोनों तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एक स्टेप जो है वो शरद पवार बढ़ाते चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अजित पवार जो है वो अपना बैठक का दौर बढ़ा रहे हैं और अपने चुनावी रणनीतिकार और कैंपेन को संभालने के लिए लोगों की नियुक्ति हो रही है, बैठकें हो रही हैं, प्रेजेंटेशन हो रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस को सुधारा जाए। और वहीं अगर महाराष्ट्र की राजनीति को आप दूर से देखें तो महाराष्ट्र में लड़ाई जो है वो एनसीपी वर्सेस एनसीपी ही आपको देखने को मिलेगी फिर से, और शिवसेना बनाम शिवसेना, क्योंकि इसी फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि आमने सामने की टक्कर हुई थी और विधानसभा चुनाव में भी ऐसी ही चीज दोहराई जाने वाली है। और एक चीज और कि अगर इन पार्टियों के एजेंडे और इनकी कैंपेन सही चले तो भी आगे चल के कई सारे ऐसे नेता हैं जिनमें दल बदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी सुगबुगाहट कम नहीं हुई है। तमाम नेता सब एक दूसरे के दल के संपर्क में हैं और जैसे कि महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन खबर आ रही है कि कौन सा नेता कौन सी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, जैसा कि हमने आपको 2-3 दिन पहले की वीडियोस में लगातार हम खबर देते रहे हैं। तो ऐसी ही सुगबुगाहट फिर से जोर पकड़ रही है। आने वाले दिनों में फिर से कई सारे नेता जो है वो दल बदल की राजनीति कर सकते हैं, एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। तो ऐसी भी जो है स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अभी तक मैंने आपको जो अपडेट बताई वो महाराष्ट्र की जो है वो आप तक पहुंचाई मैंने। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, और तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।